व्हीट स्टोन ब्रिज इस क्या है? इट इज़ नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स ऑन 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? इट इज़ नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स on 4 sides of a square। एक वर्गाकृत आकृति लेंगे, वर्गाकार, और उसके चारों साइड पर 4 रेजिस्टर्स होंगे और 2 डायगोनल होगा। एक डायगोनल के क्रॉस एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर और दूसरे डायगोनल के क्रॉस पावर सोर्स या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे। A sensitive galvanometer is connected across diagonals and voltage source is connected across another diagonal। यानी व्हीट और स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर ये हुआ कि 4 साइड्स हैं स्क्वायर के, उन पर 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट करिए। अब जब ये स्क्वायर स्ट्रक्चर हुआ तो 2 डायगोनल भी होगा। एक के क्रॉस एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे और एक के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या पावर सोर्स जोड़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हुआ इसी को व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे। इट इज़ नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स on the 4 sides of a square structure, and a sensitive galvanometer is connected across one pair of diagonal points, and a constant voltage source is connected across another pair of diagonal points। अब इसका नाम दे दें ए बी इनपुट आउटपुट टर्मिनल, सी एंड डी रजिस्टर्स R1 R2 R3 R4 और गैल्वानोमीटर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा Rg। ये स्ट्रक्चर हुआ व्हीट स्टोन ब्रिज का। अब इसमें करंट का फ्लो दिखाते हैं कि यहाँ से करंट इंटर कर रहा I और इसका बंटवारा हुआ है I1 और I2। ब्रांच A to C में I1 और A to D में I2। जंक्शन C पर जब I1 करंट पहुंचा तो फिर एक बार बंटवारा हुआ गैल्वानोमीटर ब्रांच में Ig और जो रेस्ट करंट बचा I1 माइनस Ig वह गया R2 ब्रांच में। और जंक्शन D पर जो 2 करंट का अराइवल हो रहा Ig और I2 ऐड होकर इधर जाएगा I2 प्लस Ig और फाइनली I करंट आउट हुआ और सर्किट कंप्लीट। अब यहाँ 2 लूप दिखाई दे रहा है ACD और दूसरा है BCD। तो ACD और BCD में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप में। यानी अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस में? अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन फर्स्ट एंड सेकेंड लूप। ये फर्स्ट लूप माने और इसको सेकेंड लूप।
फर्स्ट लूप में 3 ब्रांच है और तीनों में 3 रजिस्टर्स है, R1, RG और R3। तो इसमें KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो इक्वेशन आएगा -I1 R1 माइनस IG RG और प्लस I2 R3 बराबर 0। ये है इक्वेशन नंबर 1। लूप 1 में अप्लाई किए KVL अप्लाई करना जानते होंगे। उसी तरह लूप 2 में -I1 माइनस IG R2 और फिर प्लस I2 प्लस IG R4 एंड देन प्लस IG RG इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब R1, R2, R3 और R4 का इस तरह का वैल्यू चुना जाए कि जंक्शन C का पोटेंशियल जंक्शन D के बराबर हो जाए। जब ऐसा होगा तो C से D या D से C की तरफ किसी करंट का फ्लो नहीं होगा और उस कंडीशन को बताया जाएगा ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो उस कंडीशन को बैलेंसिंग ऑफ द ब्रिज कहेंगे। यानी अंडर बैलेंस कंडीशन, अंडर ऑफ ब्रिज, ब्रिज माने तराजू भी, VC इज इक्वल टू VD, डेट मीन्स IG बिकम्स 0। जब R1, R2 और R3, R4 का वैल्यू का चुनाव इस तरह करें कि A के कंपैरिजन में C का पोटेंशियल जो डाउन हुआ उतना ही डाउन इस तरह हो कि D का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर C और D ब्रांच में, CD ब्रांच में जिसमें गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है, किसी भी करंट का फ्लो नहीं होगा और उस समय D और C का पोटेंशियल इक्वल होगा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में रखें तो आएगा I1 R1 बराबर I2 R3 और सेकेंड आ जाएगा I1 R2 इक्वल टू I2 R4। और इन दोनों का अगर रेशियो लें तो वो कंडीशन आ जाएगा जिस कंडीशन में C और D का पोटेंशियल इक्वल होगा। ये कंडीशन आया कि अगर इस साइड के ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, मतलब R1 R2 का रेशियो R3 R4 के रेशियो के बराबर है, या R1 और R3 का रेशियो R2 और R4 के रेशियो के बराबर होगा, तो उस समय C और D का पोटेंशियल हमेशा इक्वल होगा और CD ब्रांच में कभी करंट का फ्लो नहीं होगा। CD ब्रांच में कोई रेजिस्टर रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी फार्मूला बैलेंस कंडीशन से हम ये भी निकाल सकते हैं, ये नीचे जो एक्सप्रेशन लाएं, यानी इस एक्सप्रेशन में R1/R2 को अगर फिक्स रखें, कुछ भी 1:1 या 2 या 110 कुछ भी, तो R4 और R3 में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है और R4 का वैल्यू हमारे ऑप्शन में हो बदल सकें और R3 अननोन हो तो हम R3 निकाल सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्राइमरी यूज़ है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, यानी इसी प्रॉपर्टी बैलेंस कंडीशन में जो उसके साइड का रेशियो होता है वह कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट है, R1 R2 का रेशियो कांस्टेंट रखा गया, तो R3 विच इज़ अननोन may be measured in terms of R4 which can be varied as per choice। और इसी प्रॉपर्टी के कारण
व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, यानी प्राइमरी यूज़ ऑफ या प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज इज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस अंडर बैलेंस कंडीशन। तो इसका यूज़ देखिए, प्राइमरी यूज़ इज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध के मान को प्राप्त करना, और रेजिस्टेंस के साथ इसमें कैपेसिटेंस जोड़ें या इंडक्टेंस लगा दें रेजिस्टेंस के बदले, तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो भी व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है कैपेसिटर से या इंडक्टर से। अभी इसका यूज़ है अननोन रेजिस्टेंस निकालना। उसका सिद्धांत ये है कि द रेशियो R1/R2 इज केप्ट कांस्टेंट, यानी इस रेशियो को कांस्टेंट रखिए, और R3 इज अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध है, अननोन रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्राइमरी उपयोग है प्रतिरोध का मापन करना, मेजरमेंट करना उस रेजिस्टेंस का जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, और उसका तरीका है कि ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में बनाएं और R1 R2 का रेशियो फिक्स रखें और R3 की जगह अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करें जो पता लगाना है, एंड R4 शुड बी variable resistance from the resistance box, should be variable resistance कहाँ से, from the resistance box, resistance box से हम लोग variable resistance कनेक्ट करेंगे R4 की जगह, और तब when the deflection in the galvanometer becomes zero, deflection in the galvanometer becomes zero, यानी जब गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, देन R3 becomes equal to R1/R2 मल्टीप्लाइड बाई R4, यानी R4 वो रेजिस्टेंस है जो हम कनेक्ट करते हैं जिसका वैल्यू हम वेरी करा सकते हैं, और करेंगे तब तक वेरी कराएंगे जब तक कि R3 का वैल्यू, जब तक कि गैल्वानोमीटर ब्रांच में डिफ्लेक्शन ज़ीरो ना हो जाए, जब तक कि C और D का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जैसे डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो गया, ये इक्वेशन वैलिड है, और उस समय R1/R2 का फिक्स रेशियो और R4 हमें पता है जो हम कनेक्ट किए हैं, और तब R3 हम निकाल सकते हैं। यही सिद्धांत है जिससे हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और इसको कनेक्ट करने के लिए सर्किट डायग्राम देखिए, जब हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ कर रहे होंगे अननोन रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए, तब का डायग्राम ये होगा। ये चार कॉर्नर जस्ट के तस हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा R1 और दूसरा रेजिस्टेंस होगा R2, और R1 R2 का रेशियो फिक्स रखा जाएगा। इस ब्रांच में जोड़ा जाए वह रेजिस्टेंस जिसको हमें मेज़र करना है, यानी R3, और इस ब्रांच में जोड़िए वह रेजिस्टेंस जो वेरिएबल है, जो हम अपने मर्जी से बदल सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, और तब यहाँ जोड़ें सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, और गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। जिस वैल्यू ऑफ R4 पर गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा, उस वैल्यू पर बैलेंस कंडीशन होगा, और उसके लिए ये फार्मूला होगा। तो यहाँ R3 क्या है? अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, जिसको हमें मेज़र करना है। R3 is unknown resistance to be measured, and R4 क्या है?
रेजिस्टेंस फ्रॉम द बॉक्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हम बदल सकते हैं, रेजिस्टेंस फ्रॉम बॉक्स यानी रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालकर यहाँ कनेक्ट करते हैं बारी बारी से। कब तक? जब तक वेरी कराते जब तक कि जी का डिफ्लेक्शन ज़ीरो न हो जाए, और तब बैलेंस कंडीशन आ गया और उस समय R3 बिकम्स इक्वल टू R1 बाई R2 जो कि पहले से फिक्स है। तो अंडर बैलेंस कंडीशन यानी जब डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर बिकम्स ज़ीरो, इन द गैल्वानोमीटर यानी R3 को आप जोड़ दिए यहाँ जो पता नहीं है, और R4 को धीरे धीरे बदल रहे हैं तब तक जब तक कि गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो न हो जाए। जिस वैल्यू पर ज़ीरो हो गया, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन बिकम्स ज़ीरो, उस वैल्यू पर R3 बिकम्स इक्वल टू R1 बाई R2 एंड R4। तो अब हम R3 को R4 के टर्म्स में नाप सकते हैं। यही यूज़ है व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब इसमें एक सवाल है कि कभी अननोन रेजिस्टेंस R3 बहुत छोटा हो, 0.01 ओम, और उसे नापने के लिए हमें R4 भी उतना छोटा लेना, जो कि डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर R का वैल्यू बहुत छोटा तो लेंथ भी बहुत छोटा, और इसको हैंडल करना, कनेक्ट करना, डिसकनेक्ट करना डिफ़िकल्ट है। तो उस समय हम R1 R2 का रेशियो बदल सकते हैं, यानी फॉर when the value of R3 is small, जब उसका वैल्यू बहुत छोटा हो, देन लाइक मान लीजिए कि R3 बराबर है 0.01 ओम, तो हम क्या करेंगे? तो हम उस समय R1 बाई R2 का रेशियो रख दें 100 या 1000, और तब R3 निकाल सकते हैं R1 बाई R2, R4 बराबर आ जाएगा 1000, और यहाँ पर रखें, अरे थोड़ी गलती हो गई, इसको रख दें हम 1/100, और तब हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, अगर हम R4 1 रखते हैं, सिर्फ 1 ओम, तो 1 ओम का R4 0.01 ओम के R3 को बैलेंस कर लेगा। तो उस समय R3 बराबर आ जाएगा 0.1 ओम। यानी हमें R3 की जगह अगर हम R1 बाई R2 1 होता तो R3 जितना बड़ा होता उतना ही, जितना छोटा होता उतना ही छोटा R4 रखना पड़ता। लेकिन उस समय हम रेशियो बदल देंगे 1/100, तो फिर 1 ओम भी रखेंगे R4 की जगह, तो R3 0.01 होते हुए भी ब्रिज बैलेंस हो सकता है। इसी तरह R3 का वैल्यू और भी छोटा हो जाए, तो इफ़ R3 जो कि अननोन है, मान लो 0.0001 है, तो उस समय R1 बाई R2 का रेशियो हम लोग और छोटा कर दीजिए 1 2 3 4, और तब R3 बराबर 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई R4, और R4 रखें 10 ओम, तब उस समय आ जाएगा 10 10 कट गया 1/1000 यानी 0.001 ओम। यानी अननोन रेजिस्टेंस 0.001 ओम को बैलेंस करने के लिए उधर R4 की जगह पर उतना छोटा रेजिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं, हम 10 ओम रख सकते हैं तो भी बैलेंस हो जाएगा अगर रेशियो को एडजस्ट करें। यह कंसेप्ट ठीक उसी तरह जैसे मैकेनिक्स में बीम बैलेंस में फलक्रम बीच में रखना है। फलक्रम मतलब टेक, मैकेनिक्स में जैसे बीम बैलेंस होता है ना, तो बीम बैलेंस में हम फलक्रम को बीच में रखते हैं, तो जितना वेट उतना सामान। जैसे ये देखिए यहाँ पर इस तरह बीम बैलेंस को बीच में रखते हैं फलक्रम, तो इस पलड़े पर जो वेट होगा और इस पलड़े पर जो बाट होगा दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर फलक्रम यहाँ से शिफ्ट करके इधर ले जाते हैं
तो इधर छोटा स्मॉल वैल्यू इधर के लार्ज को बैलेंस कर सकता है। फलक्रम उधर ले जाते हैं तो इधर लार्ज होगा और वो स्मॉल को बैलेंस कर सकता है। तो ठीक उसी तरह R1/R2 का वैल्यू बदल कर हम फलक्रम शिफ्ट करते और बड़े रेजिस्टेंस को छोटे रेजिस्टेंस वैल्यू R4 से बैलेंस करा सकते हैं, या छोटे रेजिस्टेंस R3 को बड़े रेजिस्टेंस वैल्यू R4 से बैलेंस करा सकते हैं। तो यही है प्राइमरी यूज़ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। उम्मीद है आप समझे होंगे। और किरचॉफ्स वोल्टेज जब भी लॉ अप्लाई करना हो तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ 4 साइड वाला, 4 रेजिस्टेंस वाला, जिसके डायगोनल ब्रांच में गैल्वानोमीटर और दूसरे डायगोनल ब्रांच में कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किए। इसकी जगह रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस भी यूज़ किया जाता है और इंडक्टेंस भी, और उनको भी डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। बट प्राइमरी यूज़ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ टू मेजर रेजिस्टेंस विच इज़ अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन, और उसका सिद्धांत यही है जो अभी आप देखे।